हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि आज का वीडियो जो है किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फेस्टिवल के लिए मैंने अपने लिए कुछ ब्लाउजेस कस्टमाइज करवाए हैं, कुछ खुद मैंने किए हैं। तो सोचा कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है, ये जो लेटेस्ट डिज़ाइन है, आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्ट। पहले मैंने एक कॉटन का ब्लाउज कस्टमाइज करवाया है। इस ब्लाउज को कस्टमाइज करवाने का मेरा सबसे मेन रीज़न ये था कि कॉटन के जो ब्लाउजेज होते हैं उसे स्टाइल अप एंड स्टाइल डाउन करना बहुत इजी होता है। एंड दूसरा रीज़न ये था कि मुझे बहुत बेसिक सा कुछ ब्लाउज नहीं चाहिए था, मुझे ट्रेंडी सा ब्लाउज चाहिए था जिसे मैं मल्टीपल वे में स्टाइल कर पाऊँ, लाइक ट्राउज़र के साथ में, स्कर्ट के साथ में, साड़ीज़ के साथ में। तो मेरा मेन मोटो ये था। तो मैंने बहुत सारे प्रिंटेक्स सर्च किया एंड मेरे सामने ये डिज़ाइन आया। जब मैंने ये डिज़ाइन देखा आई वॉज लाइक कि मुझे यही डिज़ाइन बनवाना है। ये बहुत टाइम से मेरे विश लिस्ट में था, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा फैब्रिक नहीं आ रहा था ना मैं इस तरह का कुछ ब्लाउज कस्टमाइज करवा पाऊँ। तो मेरा 10 रुपये 20 रुपये में मैंने कुछ फैब्रिक जो कतरन रहते हैं उसकी शॉपिंग की थी। आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, वो थंबनेल देख के भी आपको पता चल जाएगा। मैंने ये रेड कलर को चूज किया, इकत प्रिंट का रेड कलर को। ये इतना वाइब्रेंट सा कलर है, इतना अच्छा सा कलर। किसी भी फेस्टिवल में जब भी आप अपने लिए ब्लाउज बनवाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि स्टाइल के साथ साथ आपका कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही प्रिटी सा मेरी टेलर आंटी ने बना के दिया है। ये इस तरह का शॉल कॉलर है एंड पहनने के बाद में ये इस तरह का इस साइड से जाता है। सबके कोशिश करूंगी कि मैं छोटे छोटे इमेजेस यहाँ पे लगा दूँ। सो ये बहुत ही प्रिटी सा है। मैंने हैंड को लाइक एल्बो के थोड़ा ऊपर रखवाया है एंड बैक साइड से ये इस तरीके का कॉलर में है। तो कॉटन से जब भी आप कोई ब्लाउज कस्टमाइज करवाते हो, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का ब्लाउज पैटर्न चाहिए एंड आपको एग्जैक्टली उसे पहनना कहाँ है। तो ब्लाउजेज में इस तरह के पैटर्न, इसे चाहो तो आप ऑफिस में भी पहन सकते हो, फेस्टिवल में भी पहन सकते हो। तो इसे मल्टीपल वे में स्टाइल किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये ब्लाउज डिजाइन, आप प्लीज बताइएगा। ये जो चाइनीज या फिर जो कोरियंस रहती है ना, उनके अगर आपने कोट देखे होंगे तो इसी पैटर्न में बहुत ज्यादा इसी पैटर्न में रहते। तो मुझे इस तरह की जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ब्लाउज मैंने कस्टमाइज़ किया है। मैं कोमल पांडे को फॉलो करती हूँ एंड मुझे उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है। तो जब से मैंने कोमल पांडे का ये ब्लाउज देखा था ना, आई वॉज लाइक कि मुझे ये बनवाना है। एंड इसकी जो साड़ी है अभी रेडी नहीं हुई है। जब साड़ी रेडी हो जाएगी उसे मे भी मैं करवा चौथ पे पहनूँ या कभी भी पहनूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फैब्रिक में लेके आई तो साड़ी के लिए तो मुझे था कि इसका ब्लाउज कैसा बनवाया जाए। तब मेरे माइंड में ये हिट करा कि इसका जो ब्लाउज है मैं कोमल पांडे से इंस्पायर होकर बनाऊंगी। तो ये मैंने येलो कलर का फैब्रिक लिया, बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला एंड इस तरह का ब्लाउज मैंने बनवाया है। यहाँ पे एक एलिमेंट अभी मिसिंग है। मैं जो आप देख रहे हो ना कि कोट पैटर्न में है, यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी। जो भी मेरी साड़ी में लेस में अटैच करने वाली वो इस ब्लाउज के कोट में लगाऊंगी। तो कोमल पांडे का ये ब्लाउज आप देखो, इसमें जो कोट है एंड जो ब्लाउज के साथ कोट अटैच है वो एक साथ अटैच है। बट बस ऐसा इल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि ये मतलब उन्होंने कोट पहना, बट एग्जैक्टली ये सेपरेट नहीं है। ये इसके साथ का ही मतलब इस तरह का सिला हुआ है कि इसमें एक कोट का इल्यूशन दिया हुआ है। एंड साइड से इस तरह का मैंने जीरो नेक सिलवाया, क्योंकि जैसा कोमल पांडे का ब्लाउज था उसी का रेफरेंस लेके मैंने ये रखा है। तो ये पहनने के बाद में इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब इतना स्टाइलिश लग रहा है। तो मैं कुछ ऐसी साड़ी बनवा रहे हो जो बहुत क्लासी है एंड वो अपने आप में फैब्रिक, कहते हैं ना कि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में बातें करते हैं। तो मेरा वो फैब्रिक खुद में इतना खूबसूरत है कि मैं उसको ओवरलोड नहीं करना चाहती थी किसी और चीज़ के साथ में। बट मुझे ब्लाउज थोड़ा ट्रेंडी चाहिए था, बट उसके साथ ही साथ मुझे क्लासी ब्लाउज चाहिए था। तो इसलिए मैंने इस पैटर्न को चूज करा कि पहनने के बाद में जब उस साड़ी के साथ में, मैं अभी से इमेजिन कर रही हूँ कि जब मैं उस साड़ी के साथ में इस ब्लाउज को पेयर अप करूंगी तो बहुत सुंदर सा लुक आएगा। तो यही आपको करना है कि जब आपको लगे कि आपका साड़ी बहुत खूबसूरत है, आप ब्लाउजेज में बहुत ज़्यादा कट्स या बहुत ज़्यादा डिज़ाइन को ना अपने टेलर से कस्टमाइज करके सिंपल सोबर क्लासिक डिज़ाइन को चूज करें। सो मैं स्क्रीन पे रख दे रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है डेफिनेटली ले सकते हो। मेरी सिस्टर ने मुझे एक लहंगा गिफ्ट करा था, आने वाले दिनों में आपको वो लहंगा भी दिखेगा। तो वो मैं शायद इस तीज में पहनने वाली। बहुतों की तीज शायद हो गई है, बट जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनकी तीज अगस्त मंथ में है। कितनी तारीख को मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। सो तीज में पहनने के लिए ये ब्लाउज मैंने खुद सिला है। कृष्णा क्रिएशन उनके चैनल का नेम है। अगर आप इस तरह के ब्लाउज सिलना देखना चाहते हो तो आप उनके चैनल को चेक कर सकते हो। उन्हीं का चैनल मैंने थोड़ा सा चेकआउट करा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। बस मैंने गले का पैटर्न देखा कि किस तरह से बनेगा।
सो ये राजस्थानी लॉन्ग पैटर्न में जो ब्लाउजेस रहते हैं ना, लुक एट द ब्लाउज, मतलब इतना प्रिटी है। जब ये यहाँ पे गले पे मैंने इस तरह से किरण लेस दी है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा दूसरा फैब्रिक अटैच किया गोल्ड, क्योंकि मेरे लहंगा में जो है गोल्ड का बॉर्डर है। ब्लाउज पे जो लेस थी खोल के मैंने ये स्लीव पे अटैच की है इस तरीके से, एंड ये लॉन्ग स्लीव है। आपको यहाँ से मतलब अभी मैंने फिनिशिंग नहीं दी है। अगर मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो करते हैं तो कुछ दिनों पहले मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से हम लोग नए कपड़े ट्राई नहीं कर पा रहे थे, तो इसी वजह से ये मैंने सब कुछ कर लिया, बस साइड में मुझे ये फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ से ये देखो इस तरह से जाएगी, जो कुर्ती पैटर्न में होती है इसका चाक बनेगा जनरली। तो इस तरह से आप भी अपने लिए, आपका कोई प्लेन, बिल्कुल प्लेन साड़ी है एंड आप उसका ब्लाउज बहुत ही अच्छा सा हेवी सा बनवाना चाहते हो, तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये जो मैंने प्लेन यहाँ पे फैब्रिक यहाँ पे अटैच किया है, इसकी जगह आप कोई एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक या गोटा पट्टी वाला फैब्रिक या फिर बहुत ही सुंदर सी कोई कढ़ाई वाली फैब्रिक को अटैच करवा सकते हो, जिससे जो फोकस है ना वो ब्लाउज के ऊपर जाएगा। तो साड़ी आप शायद 200 रुपये की भी थान से लेके बनवाओ। जैसे ये साड़ी थी मैंने 150 रुपये में बनाई थी जब मैंने स्क्रैच से डिज़ाइन की थी, बट ये साड़ी इतनी प्रिटी है एंड स्टिल मैं इसको बहुत तरीक़ों से स्टाइल करती हूँ। इस तरह से अगर आप थान से कोई फैब्रिक लेके बनवाते हो तो इस तरह सा ब्लाउज आप ट्राई कर सकते हो, या फिर कोई स्कर्ट के साथ में आप पहन सकते हो। जैसे मैं अपने स्कर्ट के साथ में तीज में मैं ये पहनने वाली हूँ। थैंक यू सिल्वा फॉर दिस ब्यूटीफुल पीस। तो इसको मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया, तो बहुत ही प्रिटी सा ये ब्लाउज है। तो छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रख के ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस साड़ी के साथ में कौन सा ब्लाउज बनवाना है। सो दिस इज माय नेक्स्ट ब्लाउज, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। पीस है ना, मैंने मेरी फेवरेट पीस लास्ट के लिए बचा के रखी हुई है। ओह माय गॉड, ये ब्लाउज मैं कब से बनाना चाह रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन कोलकाता में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दीज काइंड ऑफ लेसेस। मतलब मैं जिस पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ कहीं भी मुझे ये लेस नहीं मिल रही थी। फिर कुछ दिनों पहले लाइक आई थिंक 1 मंथ अगो मेरे मतलब देवर जी आए थे, ब्रदर इन लॉ आए हुए थे, तो वो कहीं जा रहे थे, तो मैंने रैंडम उनको एक फ़ोटो दिखाई कि प्लीज़ आनंद अगर आपको कहीं ऐसा दिखे तो मेरे लिए ला दीजिएगा। बेचारे ने बहुत ढूंढ ढांड के मेरे लिए ये लेस लाया। सो थैंक यू सो मच। ये जो डिज़ाइन थी ना प्रिंटेक्स पे देखी थी, प्रिंटेक्स पे इस तरह के डिज़ाइन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मैं कुछ यहाँ पे स्क्रॉल भी कर रही हूँ, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, किस तरह का पैटर्न चाहिए। तो मेरा एक साड़ी था, मैंने ना जाने कितने साल पहले साड़ी को डिज़ाइन किया था, बट सिर्फ एक बार मैंने पहना था एंड पिंक कलर के ब्लाउज के साथ, बट मेरे पास उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, तो मुझे उसके साथ पहनने के लिए ये ब्लाउज़ कस्टमाइज़ करवाना था। सो मैंने डिसाइड करा, क्योंकि मैंने उसे सिल्वर लेस लगाई है, तो मुझे था कि इसमें सिल्वर कलर में ही मुझे ये पैटर्न को चूज़ करना है। तो मैंने सिल्वर कलर का कपड़ा लिया। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये यहाँ पे कप्स है एंड यहाँ पे आप देखोगे ना वी पैटर्न में, मतलब ये पैटर्न ही ऐसा है, तो ये वी पैटर्न में है। एंड ये जो आप देख रहे हो ना इस तरीके की बेल्ट है। ये नहीं है कि ये जो लेस मैंने अटैच करवाई है ना ये बहुत लंबी लंबी टैजल है। अगर आप इतने लंबे टैजल में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप छोटे टैजल वाली लेस को चूज़ कर सकते हो। ये सीक्वेंस की लेस है, आप चाहो तो थोड़ी डेंस्ड लेस को चूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी आप चिड़ मोती वाली जो लेस आती है उसको चूज़ कर सकते हो। तो लेस टोटली आप मतलब ऑप्शनल है, बट मुझे इसी तरह की लेस चाहिए थी। मैंने इस लेस के लिए लिटरली हंट किया है, मैं आपको बोल सकती हूँ। इतना चली हूँ फिर भी मुझे ये लेस नहीं मिली। फाइनली मैंने आपको बताया कि मुझे कहाँ से मिली। तो इस तरीके का ये बेल्ट वेट मैं आपको जो पहन के दिखाऊंगी एग्जैक्टली तब समझ में आएगी। इस तरीके की ये बेल्ट है। बेल्ट जो है ना फ्रंट के तरफ से घूमते हुए पीछे की तरफ आएगी, ये इस तरीके से। ये जब आएगी ना, जब मैं पहनूंगी तो ये मेरे बैक पे आएगी एंड इस तरह से बैक साइड में इस तरीके की ये डिजाइन है। ये दिस इज माय फेवरेट पीस। हो सकता है कि बहुतों को ये ब्लाउज ना पसंद आए, बहुतों को ये ब्लाउज पसंद आए, बट दिस इज लाइक मैंने इस ब्लाउज के लिए बहुत मेहनत करा है, बहुत लेस ढूंढा, कपड़ा ढूंढा जैसे मुझे चाहिए था। स्लीव में बहुत छोटा स्लीव, या तो मैं स्लीवलेस पहनती हूँ या फिर फुल स्लीव या फिर एल्बो स्लीव। बहुत छोटे स्लीव मुझे नहीं पसंद आते हैं। अब मेरी टेस्ट बहुत चेंज हो गई है। सो एंड यहाँ पे मैंने कप्स को अटैच करवाया है। लास्ट पीस एंड
4 ब्लाउजेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। चारों में आपका कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको मेरा आज का ब्लाउज कलेक्शन कैसा लगा, प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती हो, मेरी कलेक्शन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।